हर दिन की एक नई शुरुआत सफलता के एक कदम और पास में ले जाती है। तो जय श्री बालाजी की आप सभी को स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में 7 डेज स्टडी डे 2 में। और कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। तो आज मेरा दूसरा दिन था 7 डेज चैलेंज का और यहाँ पे मैं उठ गई थी 5:30 और फिर थोड़ा बहुत वॉक किया 10 मिनट का और उसके बाद हाउस वर्क हो गया, जैसे बेटे को तैयार करना, स्कूल भेजना, उसके लिए लंच बॉक्स रेडी करना और हस्बैंड वगैरह जाते हैं तो उनके लिए नाश्ता वगैरह तैयार करना। ये सब काम करके मुझे लगभग हाउस वर्क कंप्लीट करने में 11 साढ़े 11 हो गए थे। और आज मैं 12 बजे मैं पढ़ाई करने के लिए बैठी थी। कल तो मैंने 11 बजे, लेकिन आज 12 बजे। हाउसवाइफ का ये पता नहीं रहता है ना कि कौन काम कब कंप्लीट होगा, कितनी देर में कंप्लीट होगा, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती है उनकी। तो जब भी टाइम मिले नए से स्टार्ट कर दो। तो मैंने यहाँ पे पहले एनसीईआरटी का एक चैप्टर पढ़ लिया था और उसके बाद में मैं मॉडर्न हिस्ट्री का थ्योरी पढ़ रही थी। मुश्किल तो बहुत होता है कि नहीं थोड़ी देर सो जाएं काम करके, रेस्ट करके, लेकिन कम से कम यदि मैं 1 घंटे की पढ़ाई भी करती हूँ तो उसके बाद में थोड़ा रेस्ट करती हूँ तो भी थोड़ा मोटिवेशन आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक चैप्टर एनसीईआरटी की पढ़ाई करके उसके बाद मैंने रेस्ट किया थोड़ी देर और उसके बाद में बेटा स्कूल से आ गया था। उसके बाद में मैंने ये पढ़ाई स्टार्ट की मेरी दोबारा। वो मैंने की थी 1 से 1.5 घंटे की पढ़ाई की थी। 1 घंटा सुबह हो गई थी, 1-1.5 घंटे यहाँ पे हो गई थी। क्योंकि मेरा हेल्थ इशू इतना है कि मेरी एनर्जी नहीं रहती है ज़्यादा और मेरा वेट भी ज़्यादा है, तो इसलिए वेट मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ लेकिन मेरा वेट कम नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे हार्मोन इम्बैलेंस रहते हैं तो वेट अपने आप बढ़ जाता है। बहुत ध्यान रखने के बाद भी अनहेल्दी सा फील समझ सकते हो आप लोग। फिर भी मैंने नहीं याद आया कि नहीं, मैंने चैलेंज लिया है, मैंने अपना टारगेट लिया है कि हाँ मैंने 7 डेज़ का चैलेंज लिया है, उसको मैं कंप्लीट किसी भी हालत में जैसे भी हो, चाहे थकान हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। हाल फिलहाल में राजस्थान में टीचिंग की कोई वैकेंसीज़ नहीं आ रखी है तो इसलिए मैं थ्योरी पढ़ रही हूँ, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद में सिर्फ नोट्स वगैरह वो ही होते हैं। उससे पहले थ्योरी पढ़ लेती हूँ, जितना मुझे हो सकता है बेसिक क्लियर कर लेती हूँ। उससे कि हमारा बेस भी क्लियर हो जाएगा और थ्योरी भी अच्छी हो जाएगी, तो समझने की जो क्षमता वो बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन आते हैं जो वो बुक की भाषा से रिलेटेड आते हैं, वैसे नहीं आते हैं। तो हमें जितना बुक से पढ़ेंगे उसे हमें उसकी भाषा समझ में आएगी, तो क्वेश्चन और आंसर एग्ज़ाम वाले भी हमें थोड़े बहुत समझ में आ जाएंगे। इसलिए मैं ये पढ़ रही थी। और कल मौसम भी अच्छा था और बारिश भी हो रखी थी, तो उतनी ज़्यादा गर्मी भी वगैरह नहीं थी। और क्योंकि दिन में मैं कूलर बहुत कम चलाती हूँ, वजह से ठंड होती है, तो मौसम भी अच्छा था तो मैं पंखे की हवा से ही काम चला लेती हूँ। क्योंकि मुझे शोर में पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, कूलर की आवाज़ बहुत होती है तो मैं उसे बंद कर देती हूँ। हाँ, जब बेटा स्कूल से आ जाता है तो उसके लिए चलाती हूँ, तब थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी मैनेज करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे एकदम शांत वातावरण में पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है।
और यहाँ पे शाम के 9:30 की समथिंग हो चुके थे। और यहाँ पे पहले मैंने एक जो मेरी इंग्लिश ग्रामर की क्लास है उसका एक वीडियो देखा और उसके नोट्स भी बनाए। पहले वीडियो देख लेती हूँ, उसके बाद में नोट्स बनाती हूँ, तो मेरा 2 बार रिवीजन, एक बार रिवीजन वैसे ही हो जाता है। पहले वीडियो देखा और उसके बाद में चाहे उसी दिन बनाओ चाहे दूसरे दिन बनाओ तो हमारा रिवीजन हो जाता है नोट्स बनाते टाइम। और साथ में मैं यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी एंशिएंट हिस्ट्री के। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए थे, लेकिन 10 क्वेश्चन ही मैंने किए थे, क्योंकि हम ज़्यादा करते हैं तो वो दिमाग में ओवरलोड हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हमारे दिमाग में आता भी है और समझ में भी आता है और हमें भी रिकॉल करने में भी आसानी हो जाती है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मैंने रिवीजन भी किया और नोट्स भी बनाए और मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की। इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कितने सही हुए कितने गलत हुए, जैसे हमारा रिवीजन भी वापस दोबारा हो जाता है। मैंने यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, लगभग हो गए थे 11:30 और 11:30 बजे कंप्लीट करके फिर मैं सो गई थी। नींद आते आते 12 बज जाते हैं, इसीलिए सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। जल्दी उठना भी होता है तो मैं 5 बजे उठती हूँ। उससे डेली रूटीन के बाद 5:30 हो जाते हैं। टाइम बचता है तो उसमें वॉक पे कर लेती हूँ, नहीं तो 6 बजे में स्टार्ट हो जाता है नाश्ता वगैरह, चाय वगैरह और बच्चे का लंच, ये सब मैं 6 बजे शुरू हो जाती हूँ। तो 8 साढ़े 8 तक ये मेरा कंप्लीट होता है। उसके बाद हाउस वर्क रहता है, वो भी 1-1.5 घंटे में या 2 घंटे में हो जाता है कंप्लीट। तो यदि आपको पसंद आए मेरा वीडियो तो लाइक और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए और अपना टाइम मेरी वीडियो को देने के लिए। अगेन थैंक यू, बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, डे 3 में।